तो चलिए आज का जो लेक्चर होगा हम लोग का वो है प्लेन मिरर से ही रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने किसी स्पीड से मोशन कर रहा होगा तो उसका जो इमेज होगा वो कितने स्पीड से चेंज करेगा। तो इसी में हम लोग तरह तरह के सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला सिचुएशन की बात करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, दैट मीन्स मेरा कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चा वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मोशन करेगा। ये मेरा मिरर है और इस मिरर के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए इस मिरर का प्लेन ऑफ मिरर, ये है इसका प्लेन ऑफ मिरर, और इसी प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से अगर मोशन करेगा तो कहता है कि बताइए कि उसका जो इमेज होगा वो कितने स्पीड से वैरी करेगा। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं यहाँ सिचुएशन देखते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि आप लोग काइनेमेटिक्स में यानी कि मोशन में आप लोग स्टडी किए होंगे। कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है va, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vb। तो अगर हम a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो जिसका वेलोसिटी लेना रहता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको बाद में लिखते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं vab। जब हम b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो लिखते हैं पहले vb विथ रेस्पेक्ट टू a। अब हम vab बराबर लिखते हैं तो va माइनस क्या करते हैं vb। जब vba है तो b की वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको माइनस लिखते हैं। यहाँ b के रेस्पेक्ट में था तो b माइनस में आया। तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करते हैं। यही दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो बीच में माइनस कर देते हैं और माइनस माइनस हो जाता था क्या, प्लस। तो चलिए यहाँ पर वही चीज़ मिरर में भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पर देखिए, एकदम टेंशन लेस रहिए, धीमे धीमे इसको समझिए क्या कह रहा है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट बच्चा इस प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर होगा, अगर वो x दूरी पर होगा तो क्या हम बताए हैं कि इसका इमेज जो होगा उसके पीछे उसी x दूरी पर बनेगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, आपको हम बता चुके हैं। अब जरा सोचिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस किसी स्पीड से अगर इधर चल रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, तो उसका धीरे धीरे डिस्टेंस क्या है, घट रहा है। तो इस तरह से उसका जो इमेज होगा बच्चा वो भी क्या होगा, इधर आएगा, मिरर से दूर जाएगा। कभी सोचिए खुद, मिरर से अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जबकि कभी ऐसा मिरर में पॉसिबल है ही नहीं। मिरर में पॉसिबल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना दूरी पर होगा उसका इमेज भी उतना ही दूरी पर होगा। तो इधर से मिरर से डिस्टेंस घटेगा ऑब्जेक्ट का तो इधर से बढ़ेगा, कभी ऐसा होगा नहीं होगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा उसका इमेज भी मिरर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब कि अगर इसका स्पीड मान लिया जाए कि vo है, ठीक है, और इसका जो इमेज का स्पीड है वो क्या है, vi है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो इसी चीज़ को हमको फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आपको दिया हुआ रहेगा
और यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि पहला कि यहाँ डिस्टेंस जिस तरह से वैरी कर रहा है उसी तरह से यहाँ पर देखें अगर कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है अब बराबर इमेज का डिस्टेंस v है। v यहाँ वेलोसिटी नहीं समझिएगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब जरा सोचिए कि अगर इसी में हम टाइम के रेस्पेक्ट ले लें बच्चे du/dt और यहाँ ले लें dv/dt, तो du/dt हमको क्या देगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड देगा कि नहीं देगा। किसी भी डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पर बच्चा देखिए ये वेलोसिटी ऑफ क्या देगा, ऑब्जेक्ट, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या देगा, इमेज। अब जरा गौर करिएगा कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज को गौर करिएगा तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो मेरा इमेज इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन लिखे हैं, निगेटिव साइन का मतलब शो कर रहा है या निगेटिव साइन शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर करते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसका स्पीड तो हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं। कोई भी आदमी चल रहा है तो उसका स्पीड हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर यही बस में बैठे हुए हैं और बस में ही बैठा हुआ व्यक्ति अगर आपको ऑब्जर्व करे तो आप रेस्ट में दिखाई दीजिएगा, लेकिन बस में बैठा हुआ यानी कि व्यक्ति होगा उसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तब। तो उसी तरह से यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ जो मिरर है वही मेरा मेन रेफरेंस पॉइंट है। क्योंकि हम लोग मिरर के सामने दौड़ रहे हैं तो मिरर में मेरा कुछ स्पीड बन रहा है, उसी को हमको फाइंड करना है। ये ऐसा हम लोग कंडीशन निकालेंगे इसमें से जिसमें अगर मिरर भी मूव करेगा तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर मिरर रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी ऑफ जो मिरर होगा वो 0 मान लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्योंकि मिरर अब है तो मिरर का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, हम मान लेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका 0 है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए तो VOM लिखे हैं बच्चा, तो जैसे यहाँ पर लिखे थे हम VAB, तो क्या किए हैं VA माइनस VB। तो यहाँ पर देखिए तो VO माइनस VM लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, इक्वल टू माइनस पहले लगा हुआ है। अब यहाँ VIM तो यानी कि VI माइनस VM, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो बहुत ही आसान तरीके से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। VO माइनस VM इक्वल टू माइनस VI और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, VM। अब यहाँ से देखिए तो इस माइनस VM को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा VM, और यहाँ पर माइनस VI इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो VO प्लस VI इक्वल टू VM क्या हो जाएगा 2VM। इसका मतलब कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट मिला वहाँ से देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट है वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जो मिरर होगा बच्चा वो क्या होगा कि VO प्लस VI अपॉन क्या हो जाएगा 2। और ये फॉर्मूला जब भी यूज करना है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर पोजीशन है। ये जो भी है वो क्या है, परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए है, ठीक है बच्चे। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू VO प्लस VI अपॉन 2, और ये परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए, यानी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा परपेंडिकुलर तो उसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो आई होप अब ये इतना तक समझ में आया होगा।
क्वेश्चन से हम लोग इसको देख लेते हैं। जरा गौर कीजिए बच्चा कि अगर हम यहाँ पर मिरर को रेस्ट मान लेते हैं, इफ मिरर एट रेस्ट, अगर मिरर रेस्ट में होगा तो इसको हम लोग 0 मानेंगे। जैसे ही 0 मानेंगे तो ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको ये वाला कंडीशन मिलेगा कि नहीं, VO बराबर माइनस VI, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड तो इसका इमेज भी 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगा, बट उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट रहेगा। ये कब पॉसिबल है? जब मिरर तुम्हारा रेस्ट में रहेगा तब। लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा और मिरर भी किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो वैसे सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पे कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको अगर हम कहेंगे कि ये एक प्लेन मिरर है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक है, मूव करते हुए जा रहा है, तो बताइए कि उसका इमेज का स्पीड क्या होगा। तब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड इसका भी होगा। यहाँ माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो उसका जो इमेज होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, यही ना होगा। अब जरा गौर करिएगा कि अगर हम दे देते क्वेश्चन में कि मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से और मिरर इधर 2 मीटर पर सेकेंड से। तो जरा देखिए सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, Vm बराबर VO प्लस VI अपॉन 2, यानी कि क्या दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे दिया है आपको परपेंडिकुलर पोजीशन वाला 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। क्या, तो आप इधर मिरर को रिफरेंस पॉइंट मानकर इधर का सारा डायरेक्शन को मान लीजिए पॉजिटिव, तो इधर वाला सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसका अपोजिट। जैसे कोऑर्डिनेट में बच्चा जानते हो कि ओरिजिन ये है तो इधर पॉजिटिव होता है तो इधर निगेटिव होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इधर का डिस्टेंस सारा होगा, ठीक है, पॉजिटिव, यानी मिरर से जितना भी राइट हम लोग लेंगे राइट, तो सारा राइट वाला पोजीशन पॉजिटिव लेना है और जितना लेफ्ट वाला होगा बच्चा वो सब क्या लेना है, निगेटिव। तो मिरर तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या यहाँ निगेटिव लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए आपको और क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है बच्चा, 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो क्या ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि पॉजिटिव लेंगे। अब मांग क्या रहा है कि बताइए कि इमेज की वेलोसिटी अब क्या होगी, अब तो मेरा रेस्ट में नहीं है। तो चलिए फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या है, Vm = VO प्लस VI अपॉन 2। अब यहाँ पर जैसे जैसे है रख दीजिए वैल्यू, तो यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चा है -2 = वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 8 है, प्लस VI निकाले के है छोड़ देंगे अपॉन 2। तो देखिए तो 2 दूनी की क्या हो जाएगा, -4, चूँकि माइनस लगा हुआ है तो -4 = 8 प्लस VI। तो बच्चा 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या VI बराबर -12 मीटर पर सेकेंड नहीं मिला, मिल गया ना बच्चा। यानी माइनस सिर्फ क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था तो मेरा जो इमेज का स्पीड होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड इधर होगा, ठीक है। चलिए आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर ना होकर ऐसे इस तरह का जितना रहेगा बना लीजिएगा ये फॉर्मूला लगाकर। अब कह रहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर,
यानी कि ये मेरा प्लेन मिरर है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चा वो ऐसे मूव कर रहा है इस प्लेन ऑफ मिरर के कहेगा कि पैरेलल मूव कर रहा है। तो बताइए कि इमेज का स्पीड क्या होगा। तो देखिए बच्चा, अगर ऐसा होगा तो आपका जो इमेज होगा ठीक उसी प्रकार से, उसी स्पीड से आपको वैरी करेगा ऊपर की तरफ। इसका मेरा मतलब ये है बच्चा कि जितना स्पीड से ऊपर जाएगा उतना ही स्पीड से इमेज भी जाएगा। मिरर चाहे मूव कर रहा हो चाहे मूव नहीं कर रहा हो, दोनों केस में चाहे मिरर मूवमेंट हो या रेस्ट में हो, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है इसके पैरेलल पोजीशन में ऊपर की तरफ जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो मेरा इमेज भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ना ही परपेंडिकुलर मिरर के मूवमेंट कर रहा होगा और ना ही पैरेलल, यानी कि वो थोड़ा प्लेन में मूव कर रहा होगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि प्लेन में मूव करना, थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना होगा। तो याद होगा आप लोग को कि कोई भी वेक्टर है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अगर कोई वेक्टर ना ही एक्स में चला ना ही वाई में चला, ये चला किसी एंगल थीटा बनाकर, तो ये क्या चला, एक प्लेन में चला। प्लेन करने का मतलब जैसा कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, क्या होगा ना बच्चे। तो जरा देखिए एक्स वाई में अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव किया किसी एंगल थीटा से, तो एक्स का एक अपना कंपोनेंट होगा और वाई का भी कंपोनेंट होगा। अब एक्स का कंपोनेंट क्या होगा, तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर इधर प्लेन में चला है उस वेक्टर का वैल्यू है कुछ आर। अब इस आर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लेना हो, तो आप लोगों को बताए हैं जिसके साथ सटा हुआ रहेगा उसके साथ कॉस, यानी सटा कॉस और क्या हटा साइन, ये नहीं यूज करना है। तो देखिए किसके साथ सटा हुआ है, एक्स के साथ, तो आर का कंपोनेंट एक्स के साथ सटा हुआ है तो आर कॉस थीटा लिखेंगे, और वाई डायरेक्शन से हटा हुआ है इसके साथ, तो अब यहाँ आर साइन थीटा यूज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया होगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि आपका एक प्लेन मिरर है, ऐसे बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कह दिया ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री, और कह दिया आपको कि मिरर भी जो है वो ऐसे भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे भाग रहा है। तो कहेगा कि बताइए तब उसका जो इमेज होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है बच्चा कि इसमें कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो गौर कीजिए, अभी जो बताए हैं सटा कॉस हटा साइन वाला चीज़ उसी को आप यूज कीजिए। तो सबसे पहले ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, तो आप गौर कीजिए बच्चा कि इसका कंपोनेंट एक एक्स की तरफ होगा एक वाई की तरफ होगा। तो देखिए अब 37 डिग्री है तो घबराइए नहीं, ये चीज़ भी आपको काइनेमेटिक्स में बताया गया है। एक ट्रायंगल सिस्टम याद रखिए,
ये यहाँ 37 डिग्री अगर एंगल होता है तो यहाँ याद रखिए 3, 4 एंड 5। अब इसमें देखिए इधर cos लेना है, तो देखिए यहाँ कंपोनेंट इधर लेना है 5 cos 37। तो 5 cos 37 राहुल, तो इसको इंक भरो, 5 cos 37 डिग्री अगर हम लेते हैं तो देखिए तो 5 इंटू cos 37, तो cos 37 इसमें लगाइए। आप जानते हैं ना cos थीटा b अपॉन h, तो b आपका क्या है, ये है, क्योंकि थीटा का सामने ये लंब होता है p, तो ये बेस है और जो बड़ा देखने में लगेगा उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा बच्चा, 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाला में, तो आपका आपका पैरेलल वाला में देखिए, तो पैरेलल वाला में क्या मिलेगा, तो 5 sin 37, तो 5 sin 37 देखिए 5 इंटू p/s, तो यानी 3/5, 5 कैंसिल, तो यानी इधर पैरेलल वाला जो मिला आपको 3 मीटर पर सेकेंड, और जो परपेंडिकुलर है इस मिरर के देखना है, मिरर से देखना है, ये ना कि कहिएगा कि अरे परपेंडिकुलर तो ई वाला है, नहीं, पैरेलल, वो फिर पैरेलल हो जाएगा, आपको मिरर से देखना है। तो ये वाला जो मेरा 4 मीटर पर सेकेंड आया वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर है। तो बच्चा अब आपको जो फॉर्मूला बताए हैं प्लेन ऑफ मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर अगर मोशन कर रहा है तो उसका इमेज निकालने का तरीका क्या बताएं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू vo प्लस vi अपॉन क्या 2 बताए हैं ना। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ मिरर देखिए, तो परपेंडिकुलर पोजीशन में आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, और ये लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर रख देंगे -2। क्या प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत। तो चलिए vo देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गौर कीजिए, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, तो परपेंडिकुलर वाला जो गौर कीजिए क्या है, तो यहाँ देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 रख देंगे, प्लस vi निकाले के है छोड़ देंगे अपॉन 2। तो अब यहाँ से देखिए आपका 2 दूनी की 4 -4 हो गया, और यहाँ पर 4 प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा उधर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गया -8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल गया आपका -8 मीटर पर सेकेंड, और पैरेलल वाला जो 3 मीटर पर सेकेंड है क्या उसका कुछ यूज है, यानी कि इसमें पैरेलल वाला में बताए हैं कि आपको सेम रह जाएगा, यानी कि इस तरह से इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे। यानी कि इसका जो फिगर है क्या आपको ऐसा बनेगा, ये मिरर था और ऑब्जेक्ट जो था ऐसे मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पर। तो अब इसका कंपोनेंट अब तोड़ने के बाद देखिए, तो जो इमेज का स्पीड आएगा वो इधर आएगा कितना, -8 इधर हो गया, और पैरेलल वाला जो है वो जस का तस रह गया, पैरेलल वाला जस का तस 3 मीटर पर सेकेंड वाला। अरे भाई अभी ये 5 का कंपोनेंट इधर तोड़े, तो इधर कितना आया आपका, इधर तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर 4 आया था, और इधर तोड़ने पर 3 आया था। तो देखिए 4 मीटर पर सेकेंड इधर मूव कर रहा है, और मिरर भी तो मूव कर रहा था। तो अब हमने परपेंडिकुलर वाला लगाकर कंडीशन और क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो अब इधर 8 मिल गया, और ये वाला तो कॉमन रह जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड सेम रह जाएगा, यानी अब ऐसा मिला। तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से ऐसे जाएगा, अर्थात अब यहाँ से आप इसका कभी कभी वेक्टर फॉर्म देखिएगा, दे देता है, पूछ देता है, तो 8 मीटर पर सेकेंड इधर है, x के अपोजिट तो -8i कैप होगा, और y डायरेक्शन को j से बोलते हैं तो प्लस है 3j मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसी का अगर मैग्नीट्यूड पूछ देगा तो बताइए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √(-8 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 64 प्लस 9 √73 मीटर पर सेकेंड। नहीं, बहुत ही आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस तरह से कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा प्लेन में, तो
कंपोनेंट तोड़ दीजिए और कंपोनेंट तोड़ने के बाद देखिए कि जो वेलोसिटी प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर होगा उसी से आप पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दीजिए और निकाल कर तब यहाँ से दर्शा दीजिए। इतना ही करना है, पैरेलल वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जस के तस। अब देखिए सीधा सीधी अगर हम बात करें कि ये प्लेन मिरर था और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, खुद ऐसे ही सोचिए आप, इमेजिन कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका फिगर इधर कैसा बनेगा। तो आप गौर कर रहे हैं कि इससे इस कॉर्नर का यहाँ से जितना डिस्टेंस है x, ठीक है, और इस कॉर्नर का यहाँ से जितना डिस्टेंस है y, तो उसके पीछे भी वैसा ही फिगर बनेगा। यानी b का पोजीशन क्या होगा, तो इसके ठीक इधर यानी कि x दूरी पर होगा b, और a का जो पोजीशन होगा वो इससे y दूरी पर होगा, y दूरी पर होगा। तो इसका मतलब कि a यहाँ है, इसका मतलब ऐसा होगा। गौर कर रहे हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पर आया कि 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ऐसे जा रहा है तो उसका जो इमेज का स्पीड जो होगा वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, बट अब √73 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये 5 नहीं होगा, √73 मीटर पर सेकेंड से दिखेगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 8 पॉइंट समथिंग के कुछ आसपास मिलेगा। तो चलिए अभी आप लोग को हम प्लेन में दर्शा दिए। कभी कभी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो आपको इसी में क्या कर देगा कि आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा कि यहाँ पर मिरर को भी कहेगा कि मूव करा जाए। मान लो 45 डिग्री दे दिया और कह दिया 5√2 मीटर पर सेकेंड से मेरा मिरर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तब कैसे क्या करना है, तो आप पहले इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, फिर इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ दीजिए, ठीक ना, और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए अभी हमने इसका कंपोनेंट तोड़ा तो इधर आपको मिला 4 मीटर पर सेकेंड और इधर मिला था कितना 3 मीटर पर सेकेंड। और मिरर वाला का अगर तोड़ते हैं तो इधर 5 cos 45 इधर आपका होगा। तो इसका मतलब कि 5 cos 45 1/√2, सॉरी यहाँ 5√2 है, 5√2 है, तो √2 कट गया। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड इधर आपका हो गया, ठीक है। और इधर से अगर आपका ये वाला डायरेक्शन में देखिएगा, ये वाला डायरेक्शन में, तो यानी कि पैरेलल अगर आपका देखिएगा तो वो भी 5 ही मिलेगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू उतना ही रहता है। अब आसान तरीके से देखिए, ये वाला जो मेरा वेलोसिटी है जी मिरर का, वो परपेंडिकुलर वाला है जो इधर मूव कर रहा है। अभी यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड दिए थे, बट यहाँ से कंपोनेंट तोड़ने के बाद आपका भी परपेंडिकुलर समझिए कि कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड इधर नहीं है क्योंकि मिरर ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि इसका आगे की तरफ नहीं ये डायरेक्शन दिए, यानी कि इधर आपका जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो भी परपेंडिकुलर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है और इधर जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड ये भी है, पैरेलल वाला भी है। तो चलिए यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए वही परपेंडिकुलर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि परपेंडिकुलर वाला क्या है। तो मिरर का जो परपेंडिकुलर वाला पोजीशन है वो वैल्यू कितना है 5, और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस लेना होगा, +5, ठीक ना। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए अपॉन 2, 5 दूनी 10, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। पैरेलल वाला में कोई चेंजिंग होगा, पैरेलल में मिरर स्पीड किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसमें इमेज का स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ
जो ऑब्जेक्ट था इधर 3 मीटर पर सेकेंड जो कंपोनेंट आया था वो जस का तस रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा मिरर अगर ये था तो मिरर के पीछे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर आपका रह गया उसका पैरेलल वाला सेम 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में इसका वो इधर -6i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो 36 + 9 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, यानी कि 3√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत दिक्कत अगर होगा तो क्या करना है, बार बार रिपीट कीजिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। पहले बताया है परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, और फिर बताया है प्लेन में। तो प्लेन में एक चीज़ आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या, कि वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, और बाकी का जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन बताए हैं उसी को फुलफिल करके और बना दीजिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे वो है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल। प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर। तो बच्चे क्लास 10 में आप मैग्नीफिकेशन पढ़े हैं, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसका रियल फीलिंग्स क्या है कि मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का कुछ हाइट है, मान लीजिए कि 2 फीट है। अभी 2 फीट का मार्कर को अगर हम मिरर के सामने ले जाते हैं तो इसके कंपैरिजन में उसमें वो कैसा दिख रहा है, यानी कि कितना गुना दिख रहा है, कितना टाइम्स दिख रहा है। अगर 2 फीट का अगर इमेज 2 फीट का ऑब्जेक्ट है उसमें 4 फीट अगर दिख जाए तो इसका कहें कि इसका दोगुना उसमें दिख रहा है, दोगुना दिख रहा है इमेज। अगर 2 फीट का है 1 फीट दिखे तो कहेंगे कि उसका हाफ बन रहा है। लेकिन बताइए 2 फीट का है और 2 फीट ही दिखाई दे तो बराबर बन रहा है। इसका मतलब कि प्लेन मिरर में हम जान रहे हैं कि हमारा बराबर बनता है, यानी कि यहाँ पर +1 लिखेंगे। प्लस किसके लिए लिखेंगे? प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट को शो करेगा। हमेशा जहाँ पर m पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव, तो ये वर्चुअल इरेक्ट को शो करता है, याद रखिएगा। और जहाँ m निगेटिव आएगा वहाँ पर रियल इन्वर्टेड लेकर आएगा। यहाँ चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे आइए, आगे कहता है कि अगर आपको किसी भी प्लेन मिरर में अगर आपको समय देखना हो, वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी का समय देखना हो, यानी कि टू वॉच द टाइम ऑफ वॉल क्लॉक इन ए प्लेन मिरर। अगर आपको दीवार घड़ी का टाइम देखना है किसमें, प्लेन मिरर में, तो क्या करेंगे? तो बच्चे आप 10th क्लास में एक प्रोसेस पढ़े होंगे, लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व विपरिवर्तन इसको कहते हैं। इसमें क्या पढ़े होंगे लैटरल इन्वर्जन में कि किसी भी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड का इमेज राइट साइड में रोटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लेटर के बारे में देखे होंगे कि ए कोई लेटर है तो इसका जो है इसके पीछे इमेज कैसा दिखेगा, तो आप देखिए, आप पढ़े होंगे तो इसका ए अगर लेटर है
तो ए जैसा इससे दिख रहा है तो इधर इसका पलट जाएगा ऐसे, और इधर वाला अगर दिख रहा है तो ये पलट जाएगा ऐसे, और ये लाइन ऐसे। तो ए का तो ए सिमेट्री हो जाता है। लेकिन यही अगर हम बी लेते हैं, बी, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से मिरर से जितना दूरी पर ये वाला लाइन है तो ये इधर पहले हो जाता है ऐसे ऐसे, और इसके बाद जो ऐसे दिख रहा है इस प्रकार से वो आपका उलट जाता है और ये बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ तो सिमेट्री होते हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि जो जैसा है वैसा, जैसे ओ है, ओ जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा। ठीक है, डब्लू है, जैसा रहेगा वैसा ही आपका बनेगा। तो मेरा कहने का सेंस अब समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए उसी तरह से एक दीवार घड़ी है और इसमें यहाँ पर, ठीक है, आपका 12, यहाँ 3, 6, 9 इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर हम टाइमिंग शो कराएं, देखिए यहाँ पर 1, 2, यहाँ 3 है, 4, 5, 6 के बाद 7, यहाँ 8, 10, 11। गौर करिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जैसे 3:20 हुआ है, 3:20 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3:20 है तो फिगर कैसा होगा। बड़ी वाली जो सुई होती है वो आपका मिनट हैंड होता है, और जो छोटी वाली सुई होता है वो आपका आवर हैंड होता है, घंटे वाली सुई होती है। 3:20, इसका मतलब कि जो छोटी वाली सुई होगी 3 से कुछ नीचे होगी, ये आवर हैंड है, और जो बड़ी सुई होगी वो बिल्कुल जो मिनट हैंड है वो इस पर होगी, 4 पर। 3 से नीचे होगा ना आवर हैंड। अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि इसका जो नीडल है वो इमेजिन कीजिए यहाँ 3 से नीचे है, तो 3 के सामने 9 होता है घड़ी में, तो 3 के सामने 9 है, तो इसका जो आवर हैंड है वो क्या होगा, इमेजिन कीजिए वो 9 से कुछ नीचे होगा, 9 से कुछ नीचे होगा। और 4 वाला तो एग्जैक्ट आपका 4 है, तो 8 वाला कुछ यहाँ पर एकदम 8 के सामने ही होगा। इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि ये आवर है और ये मिनट हैंड है। तो इसका मतलब पता चल रहा है बच्चा आप लोग को कि अब कितना बजे कितना मिनट, अर्थात अब पता चल रहा होगा कि 8 बजकर और कितना मिनट, 40 मिनट, 8:40 मिनट, 8:40। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कभी कभी आवर, मिनट और सेकंड सब तीनों नीडल दे देगा, तीनों का टाइमिंग दे देगा। तो देखिए बच्चे, कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी से आपको सारा सॉल्व कर लेना है। अब इतना आपको झमेला में नहीं पड़ना है। सीधी पहले अगर आपको सिर्फ आपको आवर मिनट दिया हुआ है, ठीक है, तो आवर मिनट दिया हुआ है, आवर और मिनट दिया हुआ है, तो क्या करना है कि 11:60 में से गिवन जो टाइम होगा उसको घटा लेना है। अगर आवर मिनट दिया हुआ है तब, ठीक है, और अगर आपका आवर, मिनट और सेकेंड तीनों दिया हुआ है तो 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 59 मिनट 60 सेकेंड। तो आपको क्या करना होगा, 11:59 60 सेकेंड में से गिवन टाइम को घटा लेना है, यही याद रखिए। अभी देखिए इस प्रोसेस से आपको बताया ना बच्चे, तो अब यही प्रोसेस आप लगाइए तो आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 11:60 में से कितना टाइम दिया हुआ था, 3:20, 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 8:40 आया था। क्वेश्चन में कह दिया कि अगर दीवार घड़ी में 2:15 हो रहा है, तो बताइए प्लेन मिरर में देखने पर कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड दिखाई देगा। तो क्या कर देना है आपको, ये गिवन टाइम है तो
तो गिवन टाइम को 11:59:60 में से घटा लेना है ये वाला को। 2, 15, 20, 0, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में से गया 4 और 11 में से 2 गया 9। 9:44:40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी प्लेन मिरर में कहता है, किसी प्लेन मिरर में कि अपना फुल इमेज देखना है, अपना पूरा इमेज देखना है, तो कम से कम जो मिरर का हाइट है वो कितना होना चाहिए, कम से कम। यानी कि कह रहा है टू शो द फुल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां पे लिख दे रहे हैं व्हाट शुड बी द minimum size of the plane mirror that we can see on his full image। मैं बात करूं कि अगर हमको अपना पूरा इमेज देखना है प्लेन मिरर में, तो कम से कम जो मेरा मिरर का हाइट है वो कम से कम कितना होना चाहिए। इसको समझने का तो बहुत तरीका है, लेकिन इसको यहाँ पर देखिए, एक प्लेन मिरर है, इसका कुछ अपना हाइट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग जो लेंगे वो थोड़ा इससे बड़ा लेकर हम लोग इसको समझेंगे, जिसमें हमको अपना पूरा इमेज को देखना है। तो गौर कीजिए, ये ऑब्जेक्ट कुछ हम लिए ऑब्जेक्ट, इसका मान लीजिए कि हेड जो है ऊपर में है और इसका लेग जो है वो नीचे में है। ठीक है, तो हेड से नीचे मेरा क्या होगा, आइज होगा। हेड से नीचे मेरा आइज होगा, हेड से नीचे मेरा आइज होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम, तो एक हम अपना हेड से इमेज एक इस कॉर्नर पर एक रे इस पर डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्योंकि हमको पूरा इसको कवर करना है ना। आपको एफ भी बताएं, फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक के रीजन में ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसका। यहाँ पर देखिए एक रे यहाँ पर डालें तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी आइज पर, माने कुछ ऐसा हमको भेजना है। यहाँ नॉर्मल बनेगा तो जितना से आएगा उतना से भेजना है। अब ज़रा गौर करिएगा कि एक लेग से, हेड से डाल दिए, अब एक लेग से, और लेग से यहाँ पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पर हमारा आइज पर ये जाएगा, जिसमें इमेजिन करिए कि ये रे कहीं इस पॉइंट से इधर से आया होगा, और इसी तरह से ये वाला कहीं इधर से आया होगा। तो थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा इसको फिर से सुधार करते हैं। देखिए आइज को थोड़ा सा और नीचे रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से, और ये रिफ्लेक्ट हुआ था, ये इसका जो है वो लेग है और ये जो है हेड है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए इसमें कि ये जो ए बी आपका है, फिगर बढ़िया से आपको फिर बना लीजिएगा। ये जो आपका फिगर जो दिख रहा है बच्चे,
ये जो फिगर आपका दिख रहा है इसमें थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि यहाँ लेग टू लेग यहाँ पर है, यानी कि ये जितना दूरी पर है x, यहाँ भी x पूरा ये है। अब थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर x यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ से जो x है यहाँ से भी x ही होगा, पूरा अगर कहेंगे तो 2x हो जाएगा। तो खैर हमको यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल देखिए तो ई एच डैश इसको कर देते हैं एल डैश, ई एच डैश एल डैश। तो ई एच डैश एल डैश में अगर हम देखें तो आपको क्या हो रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो ए बी है वो क्या है, तो इस बड़े से ट्रायंगल को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। और ये 2 पॉइंट क्या होता है, इस दोनों साइड का, ये जो आपको डॉट डॉट इधर से यहाँ तक जो बड़ा ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड जो है, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपका किसी ट्रायंगल के अगर 2 साइड बाय ज्योमेट्री अगर हम कहें, आप क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे, तो किसी ट्रायंगल के 2 इक्वल साइड को अगर कोई तीसरा लाइन उसके मिड पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहा होगा, उसको मिड पॉइंट को कट कर रहा होगा, तो उसका जो तीसरा साइड होता है, तीसरा साइड, वो तीसरा साइड उससे दोगुना होता है। इसका ये तो पैरेलल है ही, साथ तीसरा जो साइड होता है, जो थर्ड साइड होगा, ये